नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। इस वक्त की खास खबर में आप सभी का स्वागत है। डीएम नीतीश कुमार ने सिद्ध कर दिया है कि अगर सच्चे मन से कोई कार्य किया जाए तो वह जरूर सफल होता है। डीएम के अथक प्रयासों और उनके द्वारा शुरू किए गए मिशन कायाकल्प ने सरकारी स्कूलों की तस्वीर और तकदीर बदल कर रख दी है, जिसके बाद खुद सीएम ने मिशन कायाकल्प की तारीफ की और उसे पूरे प्रदेश में लागू किया। इसका नतीजा ये हुआ कि बरेली में कॉन्वेंट स्कूलों से नाम कटवाकर करीब 10,000 बच्चों ने सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया है। इसके बाद अब डीएम नीतीश कुमार ने बरेली को देश प्रदेश में नई पहचान दिलाने के लिए 2200 बीघा में ग्राम्य वन का आज नए साल के पहले दिन शुभारंभ किया। ग्राम्य वन से जहां वातावरण शुद्ध होगा तो वहां पिकनिक स्पॉट भी बनेगा। ये पार्क इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा और हजारों लोगों के रोजगार का रास्ता भी खुलेगा। इस अवसर पर आंवला के भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने अपने संबोधन में डीएम को इस परियोजना की परिकल्पना तथा उसे धरातल पर उतारने के लिए साधुवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के रास्ते इससे ग्रामीण से खुलेंगे। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। जहां पेड़ पौधे नहीं होते हैं वहां सांस लेना भी कठिन हो जाता है। गांव हमारी संपदा है। इनका विकास वास्तव में सबका विकास है। ये विकास सबके लिए है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने इस अवसर पर कहा कि बरेली में करीब 500 हेक्टेयर भूमि चिन्हित कर ली गई है, जिसका वनीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे वर्ष जुलाई तक जनपद में करीब 3 लाख से अधिक पौधे रोपे जाने का लक्ष्य रखा गया है। डीएम नीतीश कुमार ने मंझा ग्राम्य वन के बारे में बताया कि इसे एकदम आदर्श स्थितियों में विकसित किया जाएगा और जल्द ही ये बरेली की पहचान बन जाएगा। चाहेंगे ये जो आपने वन वाला प्रोजेक्ट शुरू किया है, क्या नाम है इसका और क्या पैटर्न है और कैसे पूरा होगा? इसमें हम लोगों ने 150 हेक्टेयर ज़मीन हम लोगों ने निकाली है। ग्राम समाज की ज़मीन थी, उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा था, तो उसको हम लोगों ने वन डेवलप करने के लिए प्रयास किया है। और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ग्राम्य वन के रूप में हम लोग सोच रहे हैं कि उसको एक पहचान मिले और उसमें टूरिज्म के सर्किट के रूप में उभरेगा वो। और वहाँ हम लोगों ने काफ़ी व्यवस्था किया है और सभी डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेशन करते हुए प्रोजेक्ट्स को सम्मिलित किया है। हम लोगों ने कन्वर्जेंस करने का प्रयास किया। उसमें वन विभाग, भूमि संरक्षण इकाई, उद्यान विभाग, अन्य सभी विभागों को हम लोगों ने कन्वर्जेंस करके एक प्रदर्शन केंद्र के रूप में होगा और टूरिस्ट स्थल के रूप में ये उभरेगा। ऐसी हम लोगों की कार्य योजना है। और इसमें लगभग हम लोग 3 लाख पेड़ लगाएंगे हम लोग। और इसमें मियावाकी पद्धति से भी लगभग 10 हेक्टेयर हम लोग प्लांटेशन करने जा रहे हैं। तो एक काफ़ी बड़ा ऑक्सीजन चैम्बर के रूप में रहेगा कि ऑक्सीजन हम लोग को मिलेगा। और बरेली के नगर वासियों के लिए भी एक उपहार के रूप में रहेगा कि अब रिलैक्स टाइम में वो वहाँ जाके उसका प्रयोग कर सकते हैं। नए साल पे एक ये बड़ा तोहफा है बरेली वासियों के लिए। और इसमें क्या क्या फैसिलिटीज होंगी बताया जाता है? वहाँ पर नहरें होंगी, तालाब होंगे और तमाम चीज़ें। इसमें हम लोग तालाब डेवलप करेंगे, लेक्स होंगे और चैनल्स होंगे। वाटर ड्रेन सिस्टम काफ़ी अच्छा से बनाया जाएगा। उसमें पूरा जो अप्रोच हम लोग का है कि वहाँ के कृषकों को जोड़ेंगे हम लोग साथ में। टूरिज़्म में उन लोग को भी, इको टूरिज़्म को भी हम लोग इसमें रख रहे हैं और हट्स वगैरह बनाए जाएंगे। उसमें कृषकों की जो गांव के लोग हैं उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। इससे रोज़गार के अवसर भी सृजित होंगे उनके लिए और उनको भी हम इको टूरिज़्म के साथ जोड़ेंगे। उनको वो अपने हट्स को भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसको लोग टूरिस्ट लोग उसको प्रयोग कर सकते हैं। क्या स्मॉल वाइल्ड लाइफ भी रहेगी कि जो जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते उस तरीके के जानवर भी रखे जाएं? नहीं, अभी हम लोग का प्लांटेशन का है और कुछ पार्क्स वगैरह बनाने का है। ये अभी फाइनल स्टेज में नहीं है। इतना बड़ा लैंड आपको कैसे मिल गया और क्या प्रयास करना पड़ा इसके लिए? नहीं, हम लोगों ने सभी पूरे जनपद में हम लोगों ने सर्वे कराया था और लगभग हम लोगों ने 500 हेक्टेयर ज़मीन चिन्हित कर रखी है। अलग अलग तहसीलों में चिन्हित है। इसमें सबसे बड़ा पैच ये मिला था हमें, तो इसको हम लोग सबसे पहले रूप से संचालित करेंगे। और उसी प्रयोग का अगर सफल होता है तो आगे भी हम लोग के पास है ज़मीनें हैं जिसको हम लोग चिन्हित करते हुए प्रोटेक्ट भी करेंगे और उसमें वन भी लगा के हम पर्यावरण संरक्षण का भी काम करेंगे। किस किस तरीके के पेड़ पौधे उसमें लगाए जाएंगे? कुछ एक इसमें तो जो पर्यावरण के अनुकूल है, उस ज़मीन के अनुकूल है, उस पेड़ को लगाया जाएगा। फिर फ्रूट्स के भी पेड़ लगाए जाएंगे। तो हम लोगों ने सभी विभाग का समन्वय इसलिए किया है और भूमि संरक्षण के तहत इसको हम कैचमेंट एरिया को लेते हुए पूरा एक कैचमेंट एरिया डेवलप किया जाएगा और एक वाटर सेट डेवलपमेंट प्लान भी इसमें बनेगा। और इसमें प्रदर्शन केंद्र भी बनेंगे हमें। इसमें कृषकों के लिए तरह तरह के जो नवाचार हो रहे हैं कृषि क्षेत्र में, उद्यान क्षेत्र में, वो भी दिखाया जाएगा। एक अच्छी चीज़ और है सर, इसमें किसी तरीके की अलग से एक निधि जो होती है उसकी नहीं है? नहीं, हाँ, हम लोगों ने प्रयास किया है कि हम जनपद स्तर पर जो उपलब्ध संसाधन है
मनरेगा की धनराशि है उसका प्रयोग करते हुए विभिन्न विभागों के पास जो संसाधन उपलब्ध है उसको कन्वर्जेंस करते हुए हम लोग ने प्रयास किया है कि एक मूर्त रूप दिया जाए और इसको हम लोग सही तरीके से सही समय पे करें। तो लगभग हम लोग 3 लाख पौधे हम लोग सामान्य पद्धति से और लगभग 1 से 1.5 लाख पौधे हम लोग मियावाकी पद्धति से हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हम लोग का प्रयास रहेगा कि मैक्सिमम पौधे लगाया जाए हम लोग का कि जिससे ग्रीन कवर बढ़े हम लोग का। दिल्ली से कैमरा पर्सन ब्रजेश वर्मा के साथ विनय सिंह चौहान की रिपोर्ट। बरेली की इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।